हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो मेरा लास्ट व्लॉग यहीं से ही कंटिन्यू है क्योंकि उस रात के बाद हम लोग बॉलिंग के लिए आ गए थे। हम लोगों का प्लान ऑल ऑफ सडन बन गया क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम से था कि हमें बॉलिंग जाना है, कुछ एक्टिविटी करनी है। तो हमने सोचा आज हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम यहाँ पर आ गए। हमने बस फ़ोन पर पूछ लिया था कि भाई प्लेस है, रिज़र्व कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप आ सकते हो। बस सैटरडे संडे को काफ़ी फुल रहता है और हमारा ये वीकडे था, थर्सडे था, तो इसलिए हम लोग चले गए थे। और क्योंकि ना युवान को भी वैक्सीन लगा और वो काफ़ी रो रहा था तो हमने सोचा उसका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा और उसके साथ ना मेरा और विवेक का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब से कीकी हुई है हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करी है और ऑलमोस्ट ना 3 महीने होने वाले हैं। तो हम ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हम लोग बॉलिंग जाएंगे और आज हमें मौका मिल गया तो हमने सोचा आज हम बॉलिंग के लिए ही चल लेते हैं। अगर आप पूछो तो बॉलिंग यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली थी, लाइक 40 यूरोज़ 1 घंटे का हमारा लगा था, मतलब 40 फ्रैंक्स 1 घंटे का। बाकी जो सारी गेम्स थी वो मतलब ऐसे था, कहीं पर 5 यूरो दे दो, कहीं पे 2, कहीं पे 1, बस बॉलिंग ही महंगी थी। और आते ही ना विवेक ने शूज़ ले लिए थे हम लोगों की साइज़ के। और आप देखोगे यहाँ पर स्नैक्स भी है बट वो काफ़ी महंगा है, मतलब बाहर जितना हमें मिलता है उससे मतलब 2 गुना प्राइस का यहाँ पर दे रहे हैं ये लोग। आई मीन जेन्युइन सी बात है क्योंकि जितना वो लोग गेम से नहीं कमा पाते उतना आप खाने से या ड्रिंक्स वगैरह से कमा लेते हो। क्योंकि नॉर्मली बाहर जो हमारी ड्रिंक 2 यूरो की पड़ती है या 2 फ्रैंक की पड़ती है, कोला, वो उन्होंने यहाँ पर 4.5-5 फ्रैंक की करी हुई थी। और यहाँ पर ना कई तरह की गेम्स थी। और मैं इस जगह पर ना, मतलब मैं क्या, विवेक भी पहली बार आए हैं। हम जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर तो गए हुए हैं बट हमें ये नहीं पता था कि नियर बाय हमारे घर के पास भी है ऐसी कोई गेम। हमें किसी ने रिकमेंड किया था कि आप जा सकते हो, देख सकते हो, तो हम लोग बस आ गए एंड इट वाज गुड कि हम लोग आए। हम लोगों को थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर उसके बाद ना जैसे ही आए तो हमने ना अपनी जैकेट वैकेट यहाँ पर उतार ली थी और ये ना पूरा जैकेट का एरिया है। जब हम आते हैं ना तो अगर हम क्लिनिक जाएं या कहीं भी जाएं तो बाहर ही आप जैकेट उतार देते हो, अंदर नहीं लेकर जाते हो और लोग ना ऐसे टांग देते हैं एंड इट इज़ सेफ़ कि आपकी कोई जैकेट भी नहीं लेकर जाता है। तो विवेक ने ऑलरेडी टांग ली थी अपनी जैकेट और मैं बस अपनी टांग रही थी। और आप फ्री हो जाते हो, नहीं तो हर जगह आप कहाँ लेकर घूमोगे। और उन्होंने ना हमें बोल दिया था ऑलरेडी कि आप कोई भी, मतलब बॉलिंग खेलने से पहले आप अपने प्लीज़ शूज़ बदल लो। तो यहाँ पर बस मैं ना शूज़ पहन रही थी और ये मेरे को थोड़े से तो लूज़ थे बट आई वाज लाइक कि ठीक है मैनेज हो जाएगा, क्योंकि टाइट पहनूंगी तो पैर में दर्द होगा, तो लूज़ इज़ बेटर देन टाइट। तो बस यहाँ पर ना अभी हम लोग शूज़ पहन रहे थे एंड शूज़ पहनते पहनते विवेक मेरे से कई सारी चीज़ें पूछ रहे थे, तेरे को बॉलिंग के अलावा और कुछ भी खेलना है तो तू बता दे पहली। मैं ऑलरेडी टिकट ले लूँगा, यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद ना विवेक कहते मैं ही पहना देता हूँ युवान को जूते, तू अपने पहन ले। मैं अपने पहन रही थी और विवेक ने यहाँ पहना दिए थे युवान को। बाकी जो हमारे शूज़ थे ना जो हम पहन कर आए थे, वहाँ उसके लिए भी एक जगह बनी हुई है, वहाँ पर हमने अपने शूज़ रख दिए थे। और जो ये गेम है ना, ये कार वाली गेम है और यहाँ पर ना युवान हमारे पीछे पड़ गया कि पहले मैं यही खेलूँगा। बट हम ना उसे समझा रहे थे कि पहले हम बॉलिंग के एरिया में चलते हैं फिर हम खेलेंगे। और यहाँ पर ना हमें जो टेबल मिली थी उस वो टेबल नंबर था 10 और ये पूरा हमारा टेबल था। बाकी यहाँ पर एक छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट भी करी हुई थी, अच्छा सा एक सोफ़ा बिछाया हुआ था वगैरह। और यहाँ पर ना विवेक हम तीनों का नाम लिख रहे थे, स्क्रीन पे नाम आ रहा था।
और फिर ना मेरी बारी आ गई थी। यूजुअली मैं ना स्पोर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें कम खेलती हूँ, तो विवेक ने बोला नहीं एक बार तू खेल ले। और जब मैंने बॉल पकड़ी तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, मेरे से पकड़ी ही नहीं जा रही थी। तो उन लोगों ने ना वैसे भी हमें 2 बॉल प्रोवाइड करी थी। एक बड़ी बॉल थी जो एडल्ट्स के लिए होती है कि वो पकड़ लें और खेल लें, और एक ना युवान के लिए दी थी, वो स्मॉल होती है। तो मेरे से बड़ी तो पकड़ी नहीं गई, तो मैं युवान वाली ही बॉल के साथ खेल रही थी। दो मेरे से कुछ लग नहीं रहा था, और यहाँ ना विवेक आ गए थे, और विवेक मतलब ही नोज़ हाउ टू प्ले, तो वो खेल रहे थे मज़े से, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बस। और युवान ना यहाँ पर बार बार कह रहा था मैं खेलूँगा मैं खेलूँगा, तो मैंने युवान को बोल दिया था कोई बात नहीं, तू डैडा को खेलने दे, डैडा को अच्छा लगता है, तो तू ना मेरी वाली जो बारी होगी तो तू उसमें खेल लेना। क्योंकि मेरे को वैसे भी ना मैं किकी को ही संभाल रही थी, और वो थोड़ा बहुत रो रही थी, चिड़चिड़ी सी हो गई थी वो। और यहाँ ना युवान बहुत ज़्यादा खुश था, आप देख सकते हो, बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि वो ना आराम से खेल पा रहा था, उससे ना सारी की सारी गिर रही थी। बट मैं तो बिल्कुल भी खेल नहीं पा रही थी, मेरे से 1 या 2 ही गिरी थी, ज़्यादा तो नहीं। बट मैंने युवान को बोल दिया था तू खेल ले मेरी जगह, और वो ना मेरी वाली भी बारी खेल रहा था, और वो ना अभी के लिए जीत रहा था। और यहाँ पीछे ना मैंने किकी को लिटाया हुआ था स्ट्रॉलर में, तो वो आ गई थी, और किकी को ना काफ़ी ज़्यादा प्यार करी थी, उससे बातें करी थी, तो वो रो रही थी, वो कह रही थी कि तुम खेल लो, मैं यहाँ देख लूँगी उसको। बस उसके बाद ना विवेक ने और मैंने अपने लिए ड्रिंक मंगवा ली थी। विवेक ने अपने लिए बियर मंगवाई थी, और मैंने अपने लिए एक फ्रूट जूस मंगवाया था। विवेक वैसे कम पीते हैं, बट ऐसे जब कोई माहौल होता है तो ओकेजनली कभी कभी चल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद ना विवेक मेरी वाली ड्रिंक भी ट्राई कर रहे थे। बेसिकली इस ड्रिंक का नाम है पीना कोलाडा, और ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रिंक है। और उसके बाद ना युवान ने बोला कि मेरे को कार खेलनी है, तो हम कार के सेक्शन में आ गए थे और उसे खिलाने लग गए थे। और ना पूरा एरिया भर चुका था लोगों से, और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा एजेड लोग भी थे जो अपना एंजॉय कर रहे थे, अपनी ड्रिंक और अपना खेल रहे थे। तो वो डिनर के बाद ना यहाँ पर ऐसे ही होता है, अधिकतर आ जाते हैं लोग खेलने के लिए। फिर उसके बाद हमने ना अपने लिए पोटैटो फ्राइज़ मंगवा लिए थे। ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा थी नहीं हमारी, तो बस पोटैटो फ्राइज़ ही मंगवाए थे। उसके बाद ना मैंने विवेक को बोला था मेरे को ये वाली गेम खेलनी है। मैंने एक बार कहीं इटली में खेली थी, और मेरे को इस गेम का नाम नहीं पता। तो यहाँ पर ना विवेक कहते चल पहले मैं खेल लेता हूँ, उसके बाद तू खेल लेना, क्योंकि मैं किकी को सुला रही थी। फिर उसके बाद हमने ये वाली गेम भी देखी थी। ये शायद हम लोग ना बचपन में खेलते थे। जैसा मेरे को विवेक ने बताया, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था इस गेम के बारे में, और ये काफ़ी सस्ती थी। मतलब एक बारी के आपको बस 1 फ्रैंक देना है, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये देने हैं, तो आप खेल सकते हो। तो वो काफ़ी सस्ती है कंपेरेटिव टू, मतलब इंडिया से कंपेयर करें तो। और यहाँ ना काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। देखा भाई आप करना आप ये देख 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 देख, ये मैं बचपन में खेलता था मोबाइल में। ए आई वो गिरेगी। और फिर ना विवेक डार्ट वाले एरिया में आ गए थे, तो विवेक को एक बार ये ट्राई करना था कि वैसे तो हमारे घर पर भी है, बट बाहर ना अपना ही अलग मज़ा आता है। तो विवेक ने बोला एक ये वाली गेम भी खेल लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग एलिंग ही थोड़ा सा महंगा था, बाकी सारी गेम्स ना काफ़ी सस्ती थी। फिर उसके बाद युवान को ये दिख गया लास्ट में, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता, और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि आ जाए।
पहले तो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि कॉइन कहाँ डालना है, बस बाद में समझ में आया कॉइन कैसे डालना है, कहाँ डालना है। उसके बाद हम लोगों ने खेला था, बट वही है ना, ये लोग रख तो देते हैं बच्चों के लिए बट जीत पाते नहीं हैं, ले कुछ भी नहीं पाते हैं। और यहाँ मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैंने कीकी को सुला दिया था और उसके बाद ना मैं फ्री हो गई थी, तो मैं यहाँ पर खेलने लग गई थी। युवान ना बिल्कुल भी विवेक को खेलने नहीं दे रहा था, उसको ये था या तो मम्मा खेलेगी या डैडा, पर मैं तो खेलूँगा ही खेलूँगा। तो बस मैं यहाँ पर अपना इंजॉय कर रही थी युवान के साथ। और मेरे को ना ये बहुत अच्छी लगती है गेम, और यहाँ का माहौल आप देखो, मतलब लोग भर रहे हैं, बहुत ही कलरफुल सा था। और मेरे को ऐसा लगता है मैं ना यहाँ पर बार बार आ जाऊँगी, मतलब महीने में आप 1 या 2 बार आओ आउटिंग के लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ना अगला दिन हो गया है, और हम अभी क्रिसमस मार्केट जाएंगे। बेसिकली ये भी एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट है, और ये ना ऑफिस में थी, तो मैं तो अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है ऑफिस से, तो मैं तो जाती नहीं हूँ। पर मैंने विवेक को बोल दिया था कि आप ना मार्केट अटेंड करोगे तो आप वहाँ की छोटी छोटी क्लिप्स बना लेना, और विवेक ने यहाँ पर ना छोटी छोटी सी क्लिप्स बना ली थी। Okay, but just it's a bit different. Yeah. और यहाँ पर ना ये राकलेट दे रहे थे, राकलेट मतलब चीज़ और ब्रेड्स देते हैं। वैसे तो ये स्विस की ही फेमस डिश है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में नहीं मिलती, पर अगर मिल भी जाए तो उनका तरीका अलग होता है देने का। और यहाँ पर भी ना यूजुअली ये लोग वेजीज़ के साथ देते हैं, पर इन्होंने ना ब्रेड नहीं दिया था, जो कि विवेक ने मेरे को बताया था, बट टेस्टी बहुत लगता है ये। शुरुआत में जब मैं आई थी तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो यहाँ का चीज़ है और जो इंडिया का, उसमें बहुत फ़र्क है। फिर अब मैं काफ़ी यूज्ड टू हो गई हूँ, और ये आप देख सकते हो ये रकलेट रेडी है चीज़, आलू और Yeah, a bit. कुकुम्बर के साथ। Yeah, that's. Hi, girls. Thank you. और विवेक ने बताया कि यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो आपने पहले देखी, उसमें एप्पल सॉस थी, और आलू थे, उसके साथ चेस्टनट्स थे, और अब ना विवेक यहाँ पर सूप और ब्रेड्स खा रहे हैं, जो कि बहुत स्वाद था। तो यही एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट थी। काफ़ी कुछ खाने को हो जाता है यहाँ पर, और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो लोग खेल रहे हैं। और रात हो गई थी, तो विवेक की पार्टी शुरू हुई थी दोपहर को 2 बजे, और ये रात तक चली थी 8-9 बजे तक। और यहाँ पर लोग अपना बस हाथ वाथ सेक रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई थी। तो बस यही एक प्यारा सा माहौल था। सो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।